फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये भी चार्ल्स फ्रीडर और जेम्स क्राफ्ट उनके नाम से याद किए जाते हैं। देवर बोथ केमिस्ट्स। तो इन्होंने अब एसाइलेशन भी किए और अल्काइलेशन जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल से समझे। एसाइलेशन में अब ये होगा कि बेंजीन पे कोई एसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एसाइल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ओ हो और इधर उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप। तो ये अब बेंजीन पे अटैच होगा। कैसे? यहाँ पे अगर हम बेंजीन रिंग बना दें, ये बेंजीन रिंग हुआ और अब ये एसाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो बेंजीन के कार्बन से बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह से ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ और फिर जाके कोई अल्काइल ग्रुप। तो ये एसाइलेटेड बेंजीन इस रिएक्शन में बनेगा। अब इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए बेंजीन को रिएक्ट किया जाता है विद एनी एसाइल कंपाउंड, एसाइल हैलाइड डबल बॉन्ड ओ और इधर क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज AlCl3 और फिर वाटर उसमें डाल के तो ये रिएक्शन हो जाएगा एंड यू विल गेट एन एसाइलेटेड बेंजीन। तो देखते जाएं यहाँ पे अब क्लोरीन और इधर कहीं का भी जो हाइड्रोजन है बेंजीन पे, दे ऑल आर इक्विवेलेंट। तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन की वजह से ये जो एसाइल कार्बन है तो ये बेंजीन कार्बन से बॉन्ड बना देगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बेंजीन कार्बन से इसने बॉन्ड बनाया और फिर बॉन्डेड टू दी अल्काइल ग्रुप और इस तरह से इधर का जो ये हाइड्रोजन था वो क्लोरीन के साथ निकल के HCl बना चुका है। तो ये एसाइलेटेड बेंजीन यहाँ पे बन गया। अच्छा, तो अब एक एग्जाम्पल, ये बेंजीन ले लें सेम और इसके साथ इधर हम मिलाते हैं एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर क्लोरीन, एसिटाइल क्लोराइड हुआ और अब यहाँ पे AlCl3 एज ए कैटलिस्ट। तो अब जो आगे बनेगा प्रोडक्ट तो वो हमारा हो जाएगा कि बेंजीन रिंग हुआ और जो एसाइल ग्रुप है तो वो बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा एस फॉर्म में। तो ये बना CH3 इसके पास और बाकी जो प्रोडक्ट बने तो वो बना H ऑफ द बेंजीन एंड क्लोराइड ऑफ द एसाइल क्लोराइड, तो HCl बनेगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एसीटोफिनोन। या दूसरा नेम मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। या फिर आयुपेक नेम पूछा जाए तो फिनाइल इथेनोन, फिनाइल इथेनोन। बाकी इसका मैकेनिज़्म जो है वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसी मैकेनिज़्म से ये होगा। पहले जो मैकेनिज़्म की तरफ जब हम आते हैं तो ये एसिटाइल क्लोराइड को लिख दें और यहाँ पे AlCl3 द लुईस कैटलिस्ट। तो यहाँ पे ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा
तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, तो वो इलेक्ट्रोफाइल ये हुआ डबल बॉन्ड ओ, और इधर ये पॉजिटिव चार्ज, और आगे क्लोरीन और AlCl3, तो ये AlCl4 बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है बेंजीन रिंग पे, तो अगेन ये हमारा बेंजीन हुआ, दिस इज़ बेंजीन। अब इस पे इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर कहीं पे भी अटैक कर सकता है। ऑल द कार्बन्स आर इक्विवेलेंट, तो ये पाई बॉन्ड इसको अपने साथ ग्रेप करके इधर लग जाएगा। तो हमें जो फिनोनियम आयन मिलेगा, तो फिनोनियम आयन ये हो जाएगा कि दिस इज़ बेंजीन रिंग, ये बॉन्ड अपनी जगह पे मौजूद है, ये अपनी जगह पे, ये कार्बन जो है ये पॉजिटिव हुआ, और जो दूसरा कार्बन था जिसके साथ अभी हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, उसके साथ अटैच हो जाएगा दैट एसाइल ग्रुप, सो दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड CH3। नेक्स्ट स्टेप जो होगा तो वो ये कि ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इधर शिफ्ट होने से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो ये कि जो एसाइलेटेड बेंजीन है वो रिकवर हो जाएगा। दिस इज़ दैट एसाइलेटेड बेंजीन, डबल बॉन्ड इधर बना, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये एसीटोफिनोन, और यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकला। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है दैट इज़ ए लिविंग इलेक्ट्रोफाइल, वो AlCl4 नेगेटिव उससे रिएक्ट करके HCl बना देगा, और साथ में AlCl3 द कैटलिस्ट, तो वो रीगेन हो जाएगा। तो वहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके लिए आपने फॉलो करना होगा, नथिंग डिफ़िकल्ट। प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट, और प्रैक्टिस करते जाएं, स्पेशली कि बॉन्ड कहाँ से टूटना है और कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा।